हाय। हम लोग आज देख रहे हैं नेपाल कंट्री के बारे में। नेपाल कंट्री जो एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। तो हम देखें एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ है। तो एशिया महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है और इसमें स्थित है नेपाल। तो नेपाल की स्थिति भारत के उत्तर में है। ये हमको नेपाल देश दिखाई दे रहा है। तो भारत के उत्तर में नेपाल की स्थिति है। अगर हम इसके पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर देखें तो इसके फिजिकल भी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल में से कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो इसकी राजधानी जो है इसकी काठमांडू नेपाल के बिल्कुल सेंट्रल में स्थित है। और इसके जो चारों तरफ के कंट्री हैं वो चाइना है उत्तर में, और तीन तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर हमारा यूपी है, और यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। इन चार राज्यों से ये नेपाल तीन तरफ से घिरा हुआ है भारत से। और इसके जो प्रमुख नगर हैं विराटनगर और ललितपुर, इसके ये प्रमुख नगर हैं। और जो भाषा है यहाँ की नेपाल की वो मुख्यतः है नेपाली, मैथिल और भोजपुरी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिहार पड़ता है ना, तो बिहार से ही लगे हुए यहाँ पर कुछ स्टेट हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। जो यहाँ की साक्षरता है लगभग 65% है। और जो धर्म है यहाँ का मुख्यतः धर्म है यहाँ का हिंदू, और कुछ संख्या में बौद्ध और मुस्लिम लीग भी पाए जाते हैं। तो पहले ये नेपाल जो था हिंदू राष्ट्र था, बाद में इसे हिंदू प्रभुत्व में ख़त्म कर दिया गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया गया जिसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग रह सकें। मतलब एक प्रकार से धार्मिक अब देश नहीं कह सकते इसे अब धर्मनिरपेक्ष राज्य हम कह सकते हैं। जो मुद्रा है यहाँ की वो नेपाली रुपया है। और अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स में देखें तो फिजिकल फीचर्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारा नेपाल का मैप है। यहाँ पर हमें पता है कि जो नेपाल है वो हिमालय के तराई क्षेत्र में है, और यहाँ पर हिमालय की तीनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और हिमालय यहाँ का बहुत मुख्य रोल अदा करता है, क्योंकि हिमालय की जो मुख्य ऊंची चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर में ही स्थित है। और वहाँ पर उसे नेपाल में जो है हिमालय उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय में ही है एक कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और गौरीशंकर। ये हिमालय रेंज की नेपाल में जितनी श्रेणियाँ ये सभी महत्वपूर्ण हैं और ये सब नेपाल में ही मिलती हैं हमें। जैसे हम कंचनजंगा के बारे में देखें तो कंचनजंगा जो है ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कंचनजंगा। ये सिक्किम में है, ये हमारा सिक्किम है राज्य, और यहाँ पर है नेपाल। तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में ये कंचनजंगा चोटी पड़ती है। और यहाँ पर जो हिमालय में हिमालय के सभी रूप मिल जाते हैं नेपाल में। जैसे बृहद हिमालय है और मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। यहाँ पर इसके तीनों इसके भ्रंश मिल जाते हैं देखने को। और जो हिमालय की चोटी है धौलाधर रेंज, वो नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नेपाल है वहाँ पर हिमालय का ही अधिकतर चीज़ें हैं, तो वहाँ पर नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं। और नेपाल के पास इतनी सारी नदियाँ हैं कि वो इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है ताकि वो इंडिया को, चाइना को, भूटान को भी प्रोवाइड कर सकता है एनर्जी। लेकिन उसके पास इतने माध्यम और सोर्स नहीं है कि वो इतना उत्पादन कर सके। लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी एनर्जी पैदा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं और बहुत तेज़ धारा में बहती हुई हैं। हमें पता है कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो सब सतत वाहिनी होती हैं, यानी 12 वर्ष तक बहती रहती हैं, 12 महीना तक बहती रहती हैं। इसलिए वहाँ पर इतनी क्षमता है कि बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके पास सोर्स नहीं है इतने। जैसे नदियाँ हैं वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कोसी है, कर्नाली है, बागमती है, गंडक है। तो वहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ और कुछ प्रमुख नदियाँ भी नेपाल से निकलकर यहाँ यूपी में और बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी आती हैं। और जो नेपाल है यहाँ का अधिकतर जो भूमि है वो पहाड़ी है, इसलिए 18% भूमि ही कृषि के मात्र योग्य है, और 33% पर तो जंगल ही है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है पेड़ पौधे उगते हैं। और हिमालय के जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे यूपी कुछ ज़िले हैं जो हिमालय से टच होते हैं, उनके हम देखते हैं। तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा नेपाल है। यहाँ पर उत्तराखंड और बिहार
और यूपी और पश्चिम बंगाल, 4 जो भारत के राज्य हैं उनकी बाउंड्री नेपाल से टच होती है। और तो हम थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि यूपी के कौन कौन से ज़िले जो हैं नेपाल से टच होते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। जैसा कि पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ये जो यूपी के उत्तर के राज्य हैं, उत्तर के ज़िले हैं, ये सब नेपाल से इनकी बाउंड्री टच होती है। और नेपाल की प्रमुख हमने शहर देख ही लिए हैं, जो विराटनगर हैं, यहाँ पर ही सब उसका उद्योग उत्पादन होता है और यही इसका मेन सिटी है। और नेपाल की जो एयरलाइंस है उसे रॉयल नेपाल एयरलाइंस कहते हैं। तो नेपाल के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट था हमें जानकारी के लिए, और इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, और कहाँ कहाँ से इसके बाउंड्री टच होती हैं वो हमने देख लिया, वो भी इम्पोर्टेंट था। और इसके बारे में आपको देख लेना है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं हर 5 साल में या उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद। और वहाँ के पीएम कौन है, वहाँ की करेंसी हमने बता ही दी है, कैपिटल भी हमने देख ली है, और कौन किस देशों से उसकी बाउंड्री टच होती है वो भी हमने देख ही ली है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।